जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। क्षमा कीजिएगा अगर मुझे थोड़ी सी खांसी है तो उसके मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तो आज से कार्यक्रम शुरू करते हैं छोटा सा मंगलाचरण करके। जो मंगलाचरण हम लोग दोहराते हैं यह आपको भगवत गीता की इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में या हिंदी में भूमिका में बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास भगवत गीता होगी जिसको आप रेफर करते हैं जब हम लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो आप भूमिका में से या इंट्रोडक्शन में से ये पढ़ सकते हैं और मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं अपने वॉइस बेशक म्यूट करके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो उसी गीता की भूमिका में इंट्रोडक्शन में बिल्कुल आखिरी में श्रील प्रभुपाद ने आदि शंकराचार्य के गीता महात्मा के श्लोकों को भी उद्धृत किया है। मैंने शायद पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बताया है। तो उसके पहले श्लोक में ही आदि शंकराचार्य कहते हैं कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठित प्रयता पुमन विष्णुपादमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठित प्रयता पुमन, जब कोई व्यक्ति, जब कोई मनुष्य खासकर भगवद गीता का पाठ करता है, भगवद गीता का उच्चारण करता है, भगवद गीता का श्रवण करता है, तो उसका सबसे बड़ा फल क्या मिलता है? What is the ultimate benefit he attains? What is the biggest gift he gets? तो श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं कि विष्णु पादम अवाप्नोति। ये सबसे बड़ी बात यह है कि भगवद को चर्चा करने से, भगवद को सुनने से, भगवद को समझने से विष्णु पादम अवाप्नोति, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती। और जब हम लोग भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, तो इस संसार के जो अवगुण है वो खत्म हो जाते हैं। और वो कहते हैं क्या खत्म होता है? भय शोक आदि वर्जितम। जहां पर भय, शोक, मोह, ये सब गुण नहीं है, उससे निवृत्त है। तो भय शोक आदि वर्जितम। तो मैं आप सबको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और वास्तविक रूप में ये बताना भी चाहता हूँ कि सिर्फ हर हफ्ते में संडे वाले दिन कुछ 1 घंटे के लिए आप सब एकत्रित होते हैं और गीता समझते हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाद में भी गीता को और पढ़ते होंगे। हम गीता के पढ़ने से, गीता के समझने से हम जो जीवन का सर्वोत्तम लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और वो क्या है? स्वयं भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और इस संसार के भय, शोक, मोह, मद मत्सर्या, इन सब अवगुणों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बीच में आए हैं, जो गीता का 9वां अध्याय है। और गीता में 18 अध्याय हैं। तो हमारे आचार्य ऐसे वर्णन करते हैं कि पहले जो 6 अध्याय थे उसमें प्रमुख रूप से भगवान कर्म योग के बारे में मुख्य रूप से बताते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि भगवान बार बार बोलते हैं कि आप कर्म के फल से अनासक्त होकर कर्म कीजिए। तो कर्म योग वो बार बार एम्फेसाइज करता है। और जो बाकी के आखिरी 6 अध्याय हैं 13 से 18, तो हम वहां पर ज्ञान योग को एम्फेसाइज करें। लेकिन जो इन दोनों योग से सर्वोत्तम है, उससे ऊपर है, और गीता का जो सार है वो है भगवान की भक्ति। उसका वर्णन भगवान बीच के 6 अध्याय में करते हैं, जो कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक है। तो हमने देखा भी कि कैसे भगवान ने 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में अपनी यूनिक पोजीशन को एस्टैब्लिश किया और बताया कि जो उनका आश्रय लेते हैं, जैसे हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था कि जो भगवान के आश्रित भक्त हैं वो ना सिर्फ इस जीवन को जीते हुए उपयुक्त तरीके से और सुखपूर्वक जी सकते हैं, लेकिन जीवन के अंत में
भगवान का स्मरण करके जीवन का सबसे बड़ा परिणाम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और इस कुंठा बड़े संसार से अपने आप को छुड़वा सकते हैं। तो गीता के आखिरी अध्याय जो मैं चर्चा की थी, 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो बाकी योग का पालन करते हैं उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ऊंचे लोगों में जाने के लिए। अगर कोई संसार से मुक्त होकर भगवान के तेज में भी लीन होना चाहता है तो उसको भी सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, अग्नि की दशा, दिन की दशा को देखना पड़ता है शरीर को छोड़ते समय। अगर कोई संसार से मुक्त ना भी हो, ऊंचे लोकों में, स्वर्ग लोक में भी जाना चाहता है, तब भी उसको दशाओं का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वो ध्यान क्यों रखता है? क्योंकि सूर्य, चंद्र, अग्नि और दिन इन सब के प्रिसाइडिंग डीटीज हैं, कंट्रोलिंग डीटीज हैं। तो जब उन दशाओं में अपना शरीर छोड़ता है तो कंट्रोलिंग डीटीज उसको अपने अपनी शक्ति के अनुसार अपर प्लैनेट्स में छोड़ते हैं और दूसरी डीटी को हैंड ओवर करते हैं। जैसे हमने 8वें अध्याय में पढ़ा कि मुक्त होने के लिए किसी को सूर्य की उत्तम दिशा में, चंद्रमा के शुक्ल दिशा में, अग्नि की दिशा में और दिन के प्रारंभ में जब वो शरीर छोड़ता है तो वो भगवान के तेज में लीन होता है। तो क्या होता है, जो हर दिन के प्रिसाइडिंग डीटी हैं, अधिष्ठाता देव हैं, वो उस जीव को ऊंचे लोकों में लेकर दूसरे देवता के पास देते हैं। जो अग्नि के देव हैं वो उस जीव को लेके अपना क्षमता अनुसार उनको ऊंचे लोकों में लेके जाते हैं। तो एक दूसरे को हैंड ओवर करते हुए वो फाइनली इस वर्ल्ड को ट्रांसग्रेस करते हैं। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं जो उनके अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उनको किसी दशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिस स्तर पे भी भगवान छोड़ते हैं शरीर, क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते हैं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयति समन भावम यति नश्यते संशय। तो संशय रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। तो 9वें अध्याय में अब भगवान बताएंगे कि कैसे उनके अनन्य भक्त बन सकते हैं। तो गीता के 18वें अध्याय का बिल्कुल बीच का यह अध्याय है। गीता, आदिशंकराचार्य गीता के महात्म्य में लिखते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस सभी उपनिषदों का सार भगवत गीता है। तो उस सार रूपी भगवत गीता का भी जो सार है वो 9वां अध्याय है। तो अब गीता का भी जो एसेंस है, गीता की जो सबसे प्रमुख शिक्षा है कि कैसे भगवान की अनन्य भक्ति की जाए, अनन्य रूप से भगवान का आश्रय किया जाए, वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका खुलासा, उसका विश्लेषण भगवान इस अध्याय में करेंगे। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिल रहा है इस अध्याय को पढ़ने के लिए। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब अपने अपने गीता को खोलें, 9वें अध्याय, और उसका शीर्षक पढ़ें। तो हमारे बीच में एक भक्त है, उनका नाम है हर्ष कपूर। हर्ष कपूर प्रभु, आर यू देयर विद अस? आप क्या हमारे साथ में हैं? तो उनका मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट आया था कि उनकी बेटी जो है वो पढ़ना चाहती हैं भगवत गीता को जब हम श्लोकों को पढ़ते हैं। प्रभु जी मैं क्षमा चाहूंगा, वो आज हमारे साथ वाले जो है ना वो घर पे नहीं है, तो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गए हैं। तो वो बिटिया उसके साथ खेल रही है, तो मैं नीचे भी नहीं बुला सकता क्योंकि कोविड के चलते हम लोग मतलब बच्चों को नीचे नहीं बुला रहे उनके। तो इसलिए प्रभु जी अगले संडे में जरूर अभी क्षमा चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं नो प्रॉब्लम। हाँ जी। तो हर्ष प्रभु ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मेरी डॉटर को भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो अब अगली बार जब गीता पढ़वाएं अपनी क्लास में तो मेरी डॉटर को चांस दीजिएगा। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तो ठीक है, जब भी अगली बार होंगी हमारे बीच में तो उनको मौका देंगे। तो आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा जिन्होंने अभी तक कोई सेवा वॉलंटियर नहीं किया है? तो रोहित प्रभु ने अभी तक सेवा में भाग नहीं लिया, तो ही वुड लाइक टू वॉलंटियर, सो वी विल बी हैप्पी टू गिव हिम अ चांस। तो रोहित प्रभु, आप इस गीता के 9वें अध्याय का शीर्षक पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ेंगे? परम गुहा ज्ञान। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। और वो परम गुह्य ज्ञान क्या है कि कैसे भगवान के हम अनन्य भक्त बने। तो गीता का जो सर्वोपरि ज्ञान है
लेकिन भगवान गीता में इसी अध्याय में कहेंगे कि ये बहुत गुह्यम भी है कि अधिकांश लोग तो जानते नहीं है भी है, वो मानते नहीं है, और जो मानते भी है वो अभ्यास नहीं करते, और जो अभ्यास भी करते हैं वो गंभीरता से नहीं करते। तो कोई अनन्य भक्त भगवान का वेला होता है, दुर्लभ होता है। तो यहाँ पर भगवान हमें प्रेरणा देंगे कैसे हम अनन्य रूप से, अनन्य का मतलब समझते हैं आप? अनन्य भक्ति का मतलब समझते हैं? अनन्य शब्द का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जिसकी एकदम एक्सक्लूसिव, कोई और अन्य नहीं हो, सिर्फ एक ही हो जिनके प्रति हम प्रेम रखते हैं। हाँ, वन एंड ओनली। जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, एक्सक्लूसिव। कोई और अन्य हमारे जीवन में ना। सो अक्सर भक्त लोग भगवान को कहते हैं कृष्णा इज अ ट्रांसेंडेंटल जेलस एरिस्टोक्रेटिक लवर। तो कृष्णा वांट्स एक्सक्लूसिव डिवोशन ऑफ हिज डिवोटीज। जैसे शायद पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक बहुत ही पोजेसिव लवर अगर होता है तो he only wants his beloved to give exclusive time to him, exclusive devotion to him, exclusive love to him। जैसे भगवान भी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि he wants our exclusive love। जैसे एक बच्चा होता है, वो बहुत छोटा होता है ना, तो he wants exclusive attention from the mother or the father, so he cries for attention। ऐसा अनुभव है किसी मदर का या फादर का, दैट चाइल्ड वांट्स एक्सक्लूसिव केयर और एक्सक्लूसिव अटेंशन? किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है? किसी पेरेंट का ऐसा एक्सपीरियंस है? ऐसे कोई अपने घर में बच्चे हों बिना प्रयोग है। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम उनके अनन्य भक्त बने। इसका मतलब उनका एकमात्र उन्हीं का आश्रय है, पूरे विश्वास के साथ में कि भगवान हर रूप से हमारा ध्यान रखेंगे। So he loves us so much that he wants we should take his shelter only and no one else. So that is called Sharanagati, that is called exclusive shelter, that's called Ananya Bhakti। तो उस अनन्य भक्ति के जो पहलू हैं वो भगवान यहाँ पे बताएं। तो पहला श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, तो फिर तुम पढ़िए आप। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गूढ़ ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, मुझसे प्रेम करते। क्योंकि जब तक सीख नहीं सकते, जब हम जिससे सुन रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं, उनसे अगर ईर्ष्या करें, जब तक उनकी शनागति नहीं लेते, तब तक उनसे ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। तभी भगवान गीता के 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कि कैसे हम गुरु का आश्रय लेते हैं, एक अध्यापक का आश्रय लेते हैं और उनसे सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कब वो भी प्रेरित होंगे अपना सर्वगुह्यम ज्ञान देने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं, उस शनागति के 3 पहलू बताते हैं। तो रोहित प्रभु 4थे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ा। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो,
उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वो तुम्हें सत्य तब बताएंगे जब तुम 3 चीजें करोगे। प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया। प्रणिपातेना मतलब उनको आदर दोगे, उनको प्रणाम करोगे। परिप्रश्नेना अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखोगे, और फिर सेवया उनकी सेवा करोगे। तो जब ये तीन स्टेप साइकिल कंप्लीट करोगे तो वो हर्षित होकर, संतुष्ट होकर तुम्हें ज्ञान देंगे, और वो ज्ञान तुम्हारे हृदय में बैठेगा भी। उस ज्ञान को तुम स्वीकार भी कर पाओगे जब तुम ये 3 कार्य करोगे। उनको आदर दोगे, उनसे प्रश्न पूछोगे और उनकी सेवा करोगे। तो ये भावना होती है जब हम गुरु के पास जाते हैं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर ये भावना है, तुम मेरी सेवा करते हो, मुझे आदर देते हो, मुझसे जिज्ञासा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम मुझसे ईर्ष्यालु नहीं हो। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस ज्ञान को सही तरीके से ग्रहण करोगे तो उससे क्या होगा? मोक्ष शास्त्र में अशुभात, तुम्हें संसार के सभी अशुभ चीजों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। You will be free from all miseries of life. Such powerful knowledge. That simply by understanding this knowledge, you will be delivered. So therefore, hearing this knowledge, simply by hearing and understanding this knowledge is also so powerful that it can deliver us from this world. इसलिए हम ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। तो ये था पहले। फिर भगवान बताएंगे कि इस ज्ञान की और क्या क्या क्वालिटीज हैं उसका वर्णन करें। तो रोहित प्रभु आप दूसरा श्लोक पढ़ें। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो रोहित को आप म्यूट कर सकते हैं, और जब आप पढ़ें तभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंस आती है। तो आप म्यूट कर लीजिए, और जब आप पढ़ें तब अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो दूसरा ध्यान भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगूयम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो हम कहते हैं राज विद्या, जो अनन्य भक्ति की विद्या है, ये सभी ज्ञानों में सर्वोपरि है। भगवान कहते हैं इट इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। हालांकि आप देखेंगे साधारण दुनिया में जब लोग किसी भक्त को देखते हैं, अधिकांशतः तो वैसे भी ऐसे भक्त तो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन क्योंकि लोग भगवान के आश्रय के महत्व को नहीं जानते, तो खुद भी स्वीकार नहीं करते, और जिन्होंने स्वीकार किया है उनके महत्व को भी नहीं जानते, उनकी ग्रेटनेस को भी नहीं जानते। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं राज विद्या, इट इज द किंग अमंग ऑल नॉलेज अवेलेबल, बी इट मेडिसिन साइंस, बी इट इंजीनियरिंग साइंस, बी इट रॉकेट साइंस, बी इट एस्ट्रोनॉमी साइंस, बी इट एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, whatever science is considered very intricate, very complicated, Krishna says the topmost knowledge is this knowledge. और यही चीज श्रीमद् भागवतम में भक्त प्रहलाद महाराज इसकी पुष्टि करते हैं। जब वो नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं अपने पिता हिरण्यकशिपु, तो वो क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मवेदनम। नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। इसके बाद क्या बताते हैं? इति पुंसतार्पिता विष्णु क्रियते भगवती यदा भक्ति चेनवलक्षणा जन्मन्यते अदितम उत्तमम। तो कहते हैं जो ये 9 विधि इति पुंसर्पिता विष्णु भक्ति चे नवलक्षणा, तो ये भक्ति के जो 9 अंग जब कोई क्रियते भगवती अदा भगवान को अर्पित करता है, तन मन्यते अधितम उत्तम,
तो मैं मानता हूं that he is the most learned person because he has grasped the essence of all knowledge and has implemented that knowledge in his life. So एक चीज है ज्ञान को सुनना, उससे अगली विधि क्या होता है उसको समझना, और उसकी अगली विधि क्या होती है उसको जीवन में अमल करने का अभ्यास करना। सो हमारे शास्त्रों में बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा है that learning comprises of 3 steps. If you want to learn anything, there should be a cycle of 3 steps. इसमें 3 steps होनी चाहिए। पहला है श्रवण, hearing। क्या मैंने आप लोगों को ये बताया है? Have I told you this 3 steps of learning? So I'll not repeat. क्या मैंने शेयर किया है? आप yes से no लिख सकते हैं, just to be double sure. श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, मैंने क्या बताया आपको? yes या no आप इसे थैंक यू। तो लर्निंग में 3+1 है। 3 क्या है वो मैं बताता हूँ, फिर +1 क्या बताता हूँ। तो पहला होता है श्रवण। श्रवण इज जस्ट लाइक ब्रिंगिंग द फूड टू वंस माउथ। जब हमें खाना खाना होता है सबसे पहले हम अपनी प्लेट से जाते हैं, उसमें रोटी रखते हैं, सब्जी रखते हैं, दाल रखते हैं, चावल रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं। सो ब्रिंगिंग फूड नियर टू अस, नियर अवर माउथ इज कॉल्ड श्रवण, हियरिंग दैट नॉलेज। श्रवण, श्रवण के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग का वो है मनन। मनन मीन्स टू थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव हर्ड। It is compared to chewing, उसको चबाना। तो च्यू करते हैं हम तो क्या करते हैं, फूड के पार्टिकल्स को छोटा छोटा अपने दांतों की मदद से तोड़ देते हैं। सो वी मेक इट स्मॉलर पीसेस एंड वी मेक इट सेमी सॉलिड, soluble form which can be easily digested. जो हार्ड फूड है इट विल बी डिफिकल्ट टू बी डाइजेस्टेड। तो हम टीथ की मदद से, टंग की मदद से, स्लाइवा की मदद से क्या करते हैं, दैट वी च्यू इट टू soluble form, उसको हम पेस्ट फॉर्म में बना देते हैं ताकि उसको कंज्यूम करना, डाइजेस्ट करना इजी हो जाए। तो दैट च्यूइंग इज कॉल्ड मनन। मनन मीन्स थिंकिंग अबाउट इट, मेडिटेटिंग अबाउट इट, कि आज गीता के इस क्लास में हमने क्या सीखा, हमने क्या श्रवण किया, हमने क्या समझा, प्रभु जी आज क्या बता रहे थे। तो उसको अंडरस्टैंड करना और उसको समझने का प्रयास करना। तो जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो नेचुरली उसमें डाउट्स आएंगे, कुछ चीजें क्लियर होंगी, कुछ चीजें अनक्लियर रह जाएंगी, तो फिर जाकर इंक्वायर करके उसको और अच्छी तरीके से समझना। तो ये है मनन, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग इज निधि ध्यासन। निधि ध्यासन मीन्स when we have understood about a subject matter, so we try to imply it in my life and see how much I'm able to apply it. Just say for example, I tell you to chant the holy names. The first step you should do in chanting the holy names is called अलाइन योरसेल्फ। तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो उसमें पहली विधि क्या होती है कि हमें अपने आप को अलाइन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी में क्लोज टू 40,000 पार्ट्स लगते हैं, लेकिन ये सारे के सारे पार्ट्स एक जगह उनके अपने अप्रोप्रिएट जगह पर फिटेड होते हैं। तो जब तक सारे पार्ट्स अपने करेक्ट पोजीशन में फिटेड नहीं होंगे वो पूरी मशीनरी सही नहीं काम करेगी और गाड़ी आगे नहीं चलेगी। सो सब पोजीशन आपको, सब पार्ट्स को अपने राइट पोजीशन में अलाइन होना होता है, देन द कार मूव्स। तो उसी तरीके से हम जब करने बैठते हैं तो हम अपने हार्ट को, माइंड को और बॉडी को अलाइन करते हैं। कैसे अलाइन करते हैं? वी सिट स्ट्रेट, बिकॉज इफ आई लीन then naturally there is a tendency to fall asleep. So I sit erect.
So I first align my back and make it straight. Then to chant properly, I make sure that the 16 words of the Hare Krishna Mahamantra I will pronounce clearly. इसको बोलते हैं नियोजन. नियोजन means aligning. So I will pronounce clearly and distinctly each name of the Lord very clearly and very distinctly and loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. So aligning my tongue, aligning my ears, that whatever name of the Lord I speak, I have to hear those names very alertly, very clearly. It's called Niyojan. Then is aligning my mind. So there's a tendency of the mind to wander, to go from one place to another, and to think about many things. So how do I align my mind? I make my mind very peaceful and slow down its thought process, its activities, so that I can, with all my concentration of the mind, I can chant clearly and hear clearly. Then I align my heart. So how do I align my heart? I understand that Krishna's name is non-different from him. तो मैं उस सिद्धांत को याद करता हूँ कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है. तो जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो मैं भगवान के संपर्क में आता हूँ. तो जब भगवान के संपर्क में आऊँ, भगवान मेरे सामने मौजूद हों, तो मैं अपना शरीर, वाणी, मन और हृदय सब कुछ उनको अर्पित करूँ. पूरे हृदय से मैं उनके नामों का उच्चारण करूं और उनके नाम के माध्यम से उनकी उपस्थिति को ग्रहण करूं. तो आई प्रैक्टिस. सो व्हेन आई लर्न कि हाउ टू चैंट, जब मैं ये चीजें सीखता हूँ कि सबसे पहले मुझे अलाइन करना है, मुझे अपने मन को, हृदय को, शरीर को नियोजित करना है, तो मैं जब सुनता हूँ तो मैं उसके बारे में विचार करूंगा कि कैसे मैं इसको करूंगा, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करूंगा. जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तब मुझे चैलेंजेस फेस होंगे. मैं कुछ चीजें कर पाऊंगा, कुछ चीजें नहीं कर पाऊंगा. तो मैं वापस जाऊंगा जो मैंने सीखा था उसके ऊपर, कि मैंने कैसे सीखा था और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर परेशानी आ रही है और क्या समाधान बताया गया. और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से टीचर के पास जाऊंगा और फिर से उनको सुनूंगा. फिर सुनने के बाद फिर समझने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कर फिर उसका अभ्यास करूंगा. अभ्यास करते से चुनौतियां आएंगी, फिर चुनौतियों का उत्तर ढूंढने के लिए फिर से अपने टीचर के पास जाऊंगा. तो ये लर्निंग का साइकिल है. तो इसका कंपैरिजन कैसे किया गया है कि सुनने का कंपैरिजन किया गया है काने को मुंह के नजदीक लाने से. समझने का या मनन करने का उदाहरण दिया गया है चबाने से, फूड को च्यू करने के से और उसको सॉल्युबल बनाने से. और उसके बाद जब मैं उसको अभ्यास करता हूं और उसको इंटरनलाइज करता हूं, उस नॉलेज को, उस प्रैक्टिस को मैं अपने हैबिट बनाता हूं, आई मेक इट पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है, जब मैं खाने को चबाकर अंदर ले लेता हूं और उसका पाचन करके उसको खून बना के पूरे शरीर में उसकी शक्ति पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं निधि ध्यासन. तो पहला है श्रवण, हेयरिंग, दूसरा है मनन, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट, एंड तीसरा है निधि ध्यासन, मींस प्रैक्टिस. एंड दिस इज अ साइकिल. वंस आई प्रैक्टिस, आई विल फेस सम चैलेंजेस, आई गो बैक टू हेयरिंग, अगेन आई थिंक, again I practice, again I go back and solve my queries, and again I think, again I practice. So it's a cycle. This is a cycle of learning. तो 3 स्टेप है, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन. तो इसमें एक चौथा एलिमेंट है, वो है वंदनम. Because everything I cannot attain by my own endeavor, so I need Lord's grace. So I pray to him that please help me, that I can understand this knowledge nicely, so that I can serve you nicely. I can chant your holy names. I can serve you by reciting your holy names. So
लर्निंग के 4 स्टेप्स है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और वंदना। सो तो भगवान कहते हैं ये जो अनन्य भक्ति का विज्ञान है, अधिकांशतः 99.99% तो लोग जानते नहीं, तो जानते भी है वो सुनते हैं लेकिन बेमन से, तो ध्यानपूर्वक सुनते भी है, उसके ऊपर विचार नहीं करते, जो विचार करते भी है थोड़ा बहुत लेकिन उसका अभ्यास नहीं करते, जो अभ्यास करते भी है निरंतर अभ्यास नहीं करते इसलिए अनन्य भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, राजगुह्यम, कि अनन्य भक्ति बहुत ही गुह्यम विषय है और अनन्य भक्ति का अभ्यास करने वाले बहुत ही दुर्लभ है, लोग बहुत दुर्लभ है। और भगवान अलग अलग जगहों पे अलग अलग बार इसकी पुष्टि करेंगे। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् तथाति सिद्धया यथा तमापि सिद्धनाम कश्चिन् मम वेति तत्त्वतः। वास्तविक रूप में मुझे जानने वाले बहुत ही दुर्लभ, बहुनाम जानवनाम मन्ते ज्ञानवान् मम प्रवदन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। महात्मनस्तु मम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो भूतादिम ज्ञात्वा भूतदिम अव्ययम्। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ। तो भगवान कहते राजउद्ध राजगुह्यम पवित्रम, लेकिन ये ज्ञान जो हम पवित्र करने वाला, क्या पवित्र करने वाला है? एक्चुअली गीता के एक एक श्लोक पे पूरी एक एक चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे 34 श्लोक कवर करने हैं, तो मैं बहुत ही सारांश रूप में ही मौका मिलता है आप लोगों को बताने का, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर सिर्फ एक सीक्वेंस के रूप में आपको बताता हूँ, और फिर जब मौका मिलेगा आगे तो और एक एक श्लोक के बहुत डिटेल अर्थ में जा सकते हैं। पवित्रम, पवित्रम का मतलब क्या है कि सिर्फ ये ज्ञान का अभ्यास करने से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हम किसी व्यक्ति को कष्ट आते हैं उनके पूर्व समय में किए हुए पाप के कारण। तो जब हम सिंफुल एक्टिविटी करते हैं तो उसका फल 4 रूप से आता है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो हमने सिन किया है उसका रिजल्ट अभी मैनिफेस्ट हो रहा है, कि जैसे मुझे चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया या कोई कष्ट आ गया या कोई परेशानी आ गई, तो प्रारब्ध उसका रिजल्ट तुरंत मैनिफेस्ट करता है। अप्रारब्ध, अप्रारब्ध मतलब उसका रिजल्ट है लेकिन अभी वो मैनिफेस्ट सही समय पर होगा। तो सही समय पर जो मैनिफेस्ट होगा वो 2 किस्म से होता है, एक तो फिजिकल या मेंटल सफरिंग के रूप में, और दूसरा होता है उसको कहते हैं कूटम। कूटम का मतलब होता है कि सिंफुल प्रोक्लिविटी। सिन का परिणाम 2 होता है, एक तो फिजिकल या मेंटल सफरिंग और एक सिंफुल टेंडेंसी और बढ़ जाती है। तो सिन के 2 रिजल्ट होते हैं, ना सिर्फ फिजिकल मेंटल सफरिंग लेकिन सिंफुल टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चोरी करता है, तो चोरी करने का परिणाम हमारे शास्त्र बताते हैं ना सिर्फ उसको शारीरिक मानसिक कष्ट है, लेकिन चोरी करने की उसकी प्रवृत्ति भी और प्रगाढ़ हो जाती है। ये भी एक रिएक्शन है उसका। तो एक एंडलेस साइकिल में फंस जाता है कि जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही उसके अंदर चोरी करने की भावना और तीव्रता से आएगी, तो फिर से वो चोरी में संलग्न होगा, फिर उसको कष्ट मिलेगा, लेकिन उसका एक और परिणाम क्या होगा, किसी प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। तो एक एंडलेस साइकिल में चले जाता है जब तक वो उस प्रवृत्ति को सहन करके उसको रोके। तो पवित्र मतलब ये चारों परिणाम हमारे सिर्फ इस अनन्य भक्ति से कट जाते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम और बीजम। तो इस तरीके से हमें पवित्र करने वाला। प्रत्यक्ष अवगमम धार्म्यम, जब हम भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से उसका हम परिणाम खुद देख सकते हैं कि एक भक्त महसूस कर सकता है, अगर वो सही तरीके से भक्ति कर रहा है तो वो महसूस करता है कि वो भक्ति में प्रगति कर रहा है, और अगर मैं कोई त्रुटि कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो वो महसूस कर सकता है कि भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा। सो यू कैन फील द डिफरेंस इन हिज स्पिरिचुअल लाइफ वेदर ही इज प्रैक्टिसिंग अप्रोप्रिएटली और नॉट। जब वो सही तरीके से करेगा तो वो देखेगा उसके जो अनर्थ हैं, क्रोध,
एंगर, काम, लस्ट, लोभ, ग्रीड, ये सब क्वालिटीज नेचुरली उसके हृदय में कम होती जाएंगी. So he will feel that he is making progress. And if he is not doing appropriately, he will feel these tendencies either being intact or increasing. So he will understand he is making some mistake. So it is directly perceivable. The result is directly perceivable. भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमन धार्म्यम सुसुखम. सुसुखम का मतलब क्या है? सुसुखम का मतलब होता है कि इट इज वेरी प्लीजिंग, ये बहुत आनंद देने वाली. सुसुखम बहुत सुख देने वाली. सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और अव्ययम का मतलब होता है कि हम भगवान की भक्ति में जितना भी अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास करने में जो भी हमें परिणाम मिलता है वो इटर्नल है. जैसे अगर मैंने आध्यात्मिक जीवन में 10% मैं आगे बढ़ा, तो जब भी मैं शुरुआत करूंगा 10% से ही शुरू करूंगा, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा. तो ये I carry from life to life and I always make progress. I don't fall back. लेकिन आप कोई भी भौतिक अचीवमेंट, मटेरियल अचीवमेंट देखेंगे तो हम इस संसार में कुछ भी अचीव करते हैं, लेकिन विद टाइम इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ईदर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम और विद द डेथ ऑफ द बॉडी it gets finished. But Lord says that the result of devotional service, whatever advancement you make, आप जितने भी आध्यात्मिक में प्रगति करेंगे वो शाश्वत रूप से आपकी कमाई है. अगर आप 25% आगे बढ़ेंगे तो अगली बार 26 से शुरू करेंगे. आप 50 करेंगे तो 51 से शुरू करेंगे. जितनी आप कमाई करेंगे वो शाश्वत अकाउंट में जाएगी, वो अभी आपका उसका व्यय नहीं होगा, उसमें गिरावट नहीं होगी. तो ये था दूसरा श्लोक. तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं अब तीसरे श्लोक में भगवान बताएंगे कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आपके अंदर एक मुख्य योग्यता चाहिए, वो है श्रद्धा, फेथ. बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी इस सेशन में शेयर किया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने इंटेलेक्ट से नहीं समझ सकते, हम फेथ पे समझते हैं. जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. कोई शेयर करना चाहेगा? I just want to see आपको याद है. What things we accept on faith which we can't accept from our intelligence. कुछ ऐसी चीजें जो हम सिर्फ from a right source उसको faithfully accept करके उसको ग्रहण करते हैं. We may not be able to perceive it or we may not be able to understand it with our intelligence. एग्जाम्पल देना चाहेंगे? मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं पहले. That will show that faith is inevitable in our life. It is not that only in spiritual life we need faith. We need faith in every sphere of our life. Anyone? मैंने बहुत एग्जाम्पल दिया. हाँ, जैसे बच्चा ये जानता है कि उसके पिता कौन है, अपनी माँ के ऊपर विश्वास. वेरी नाइस एग्जाम्पल. और एनीवन एल्स? जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ाया जाता है हाउ डिड दिस यूनिवर्स come into existence by a big bang. So although by his intelligence he may not be able to understand it, but he accepts because he has faith on the teacher, he has faith on the textbook. So accept कर लेता है that everything has come from a big bang theory. या फिर origin of evolution, origin of species. तो उसकी टेक्स्ट बुक में सिखाते हैं that man has come from monkey because he has faith on the teacher, faith on the textbook, he accepts it. Prabhuji, faith in judiciary? Yeah, faith in judiciary, that whatever the judge has decided, it is correct. Yeah. Although the judge has every chance to make a mistake. Thank you.
बेलू जी ने क्यों ये आंसर दिया, क्योंकि खुद वो लॉ पढ़ाती है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को Yes, Prabhuji. और उनके हस्बैंड खुद एक जज है, इसलिए। तो आप फ्लाई करते हैं हवाई जहाज में, तो क्या फेथ रखते हैं कि एयरप्लेन जो है वो बिल्कुल ठीक है और पायलट भी ठीक चलाएगा। आप पायलट को नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा विश्वास रखते हैं, जीवन का विश्वास उसके ऊपर डालते हैं कि जो है वो सही तरीके से उड़ान भरेगा और उसको लैंड कराएगा। आप एक बार्बर के पास जाते हैं, तो आप अपने हेयर कट के लिए जाते हैं या शेव के लिए जाते हैं या फेस मेकअप के लिए जाते हैं, तो विश्वास ले जाते हैं बाल काटेगा तो वो काटेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब हम बच्चे को उठाते हैं ऊपर, तो बच्चे को पता है कि हमें गिरने नहीं देंगे, वो इतना डरता नहीं है, वो एकदम ऐसे रहता है कि वो अब मेरे को मम्मी पकड़ लेगी या पापा पकड़ लेंगे। आनंद लेते हैं पिता उसको, उसमें गिरने नहीं देंगे पापा मम्मी। हाँ, तो उसमें आनंद लेता है। लेकिन कोई अनजान तो रोएगा, लगेगा। हाँ जी। तो श्रद्धा तो हम हर पहलू को, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको तुम ग्रहण तभी कर पाओगे जब श्रद्धा से करोगे। अगर श्रद्धा नहीं होगी फिर तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। और ये तीसरा श्लोक क्या है? अश्रद्धान पुरुषा धर्म यस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान पे और मेरी वाणी पे श्रद्धा नहीं रखता है, अप्राप्य माम निवर्तन्ति, he will not be able to attain me because he has no faith in my instructions. मृत्यु संसार वर्तमनि, he will simply come back and take birth after birth. तो ये श्लोक पढ़े, तीसरा श्लोक पढ़े। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो क्या विश्वास नहीं कर पाते कि भगवान की अनन्य भक्ति करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने असली अस्तित्व को समझ सकते हैं और पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस कष्ट भरे संसार के बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और बार बार जन्म के इस बंधन से छूट सकते हैं। लेकिन फेथ का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं होता है। यूजुअली लोग कहाँ पर स्टक हो जाते हैं, उनको लगता है श्रद्धा मतलब अंधविश्वास। अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ और रीजनेबल फेथ में डिफरेंस है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को विश्वास देते हैं कि जो ट्रीटमेंट वो देंगे, जब मैं अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगा तो वो ट्रीटमेंट को लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी तो वो केमिकल्स आप खाते हैं और वो मेडिसिन लेते हैं। आपको विश्वास रखना पड़ता है उस डॉक्टर के ऊपर, लेकिन उस डॉक्टर के ऊपर जो विश्वास आप रखते हैं वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, वो रीजनेबल फेथ है। क्यों? आंसर कीजिए। क्यों आपका उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना सही है, गलत नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रभु जी हमें पता है वो डॉक्टर प्रशिक्षित है, उसके पास डिग्री है, वो सही इलाज कर सकता है। तो क्योंकि उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि वो उस ज्ञान में माहिर है, उसके कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, तो उस पे फेथ रखना रीजनेबल है। मैंने बताया कि बिना फेथ के हम कुछ नहीं कर सकते। फेथ इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप ऑफ अ लाइफ, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड फेथ, वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनेबल फेथ। हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे। अंधविश्वास का मतलब आप किसी से भी सलाह लेकर कोई भी दवाई ले लें। जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्वैक। क्वैक का मतलब क्या होता है? जिसने कभी मेडिसिन का विज्ञान पढ़ा नहीं और उससे आप दवाई ले लें। जैसे आप अगर कभी गोवर्धन में जाएंगे, आप परिक्रमा करेंगे, तो आपको हर थोड़ी देर में आएगा कि लीजिए इस बीमारी से, इस बीमारी से, इस बीमारी से उपचार। और क्या उपचार है? काले घोड़े की नाल की बनी अंगूठी और आपको बताएंगे अगर आपको ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी, तो आप सबसे समाधान प्राप्त कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा? काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहननी पड़ेगी। तो आप ऐसी चीजों में विश्वास करेंगे तो अंधविश्वास है, क्योंकि सड़क पे कोई भी आदमी बैठा हुआ है और उसके आप प्रचार पे विश्वास रख रहे हैं। लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति जिसने MBBS, MD, DM की है, पोस्ट डॉक्टरेट की है एक पर्टिकुलर
ब्रांच ऑफ मेडिसिन में, और उसका एक्सपीरियंस है और आपका भी अनुभव है कि आप पहले उसके पास गए हैं तो आपको सही उपचार मिला है, तो उससे दोबारा उपचार लेने में और उस पर विश्वास करने में आप गलत नहीं। सो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स पुटिंग रीजनेबल फेथ, नॉट ब्लाइंड फेथ, एंड ऑन हु आई बेग फॉरगिवनेस। और हम यहाँ पर किसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं? भगवत गीता के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर। भगवत गीता, all the transcendentalists, all the most exalted spiritualists in the world have acknowledged this scripture to be the epitome। जितने भी आध्यात्मिकवादी अब तक सृष्टि में हुए हैं, सबने इसकी पुष्टि की है कि ये ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि इसके क्रेडेंशियल्स हैं। हम कोई ऐरे गहरे नथु गहरे किताब के ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद का विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण जिसको सभी लोग मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और अर्जुन भी ये चीज कहेंगे 10वें अध्याय में, जब भगवान पुष्टि करेंगे और अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बताएंगे, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे तो अर्जुन बोलेंगे कि भगवान जो आप कह रहे हैं उसको विश्वास करता हूं, क्योंकि ना सिर्फ आप ये कह रहे हैं, नारद, देवल, असित, बड़े बड़े योगी, मुनि, देव, ऋषि भी इसकी पुष्टि करते हैं। रोहित प्रभु 10वें अध्याय का 12वां 13वां श्लोक पढ़े। मैं जरा आपको आगे लेकर फिर वापस लेके आता हूँ। 10th चैप्टर का 12th and 13th वर्स पढ़े। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। और अगला श्लोक पढ़े 14वां। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं 14वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में, कि भगवान आप जो कह रहे हैं मैं उसको सत्य मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ आप ये कह रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन आपकी स्थिति को इस संसार के सबसे बड़े बड़े लोग भी स्वीकार करते हैं, जैसे नारद, देवल, असित, व्यास। तो मैं ग्रहण कर सकता हूँ कि आपके बात ठीक है। तो इसलिए अर्जुन बता रहे हैं कि हम कैसे सही विश्वास कर रहे हैं। एक बार शीला प्रभुपाद के पास जब प्रभुपाद वेस्ट में प्रीच कर रहे थे, देखिए हम तो फिर भी भगवद गीता की वाणी को विश्वास करते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ पर ये ज्ञान फिर भी अभी इतना प्रचलित नहीं है, उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना। तो एक प्रभुपाद के डिसाइपल उनके पास आए, तो वो कह रहे थे कि प्रभुपाद, हाउ डू आई बिलीव कृष्णा ईट्स, दैट द डीटी ईट्स। जो मूर्ति के सामने आप भोजन रखते हैं, कैसे विश्वास करें कि भगवान ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं? दिखता तो नहीं है हमें कि आपने अगर 4 चपाती रखी और कुछ देर रखा, पर्दा बंद किया, तो पर्दा खोला तो 4 चपाती जगह 1 चपाती रह गई, 3 चपाती भगवान ने खा लिया, ऐसा तो दिखता नहीं है। या दाल खत्म हो गई, खीर खत्म हो गई, वो तो जैसे हम रखते हैं वैसे ही ग्रहण वापस मिलता है। तो कैसे समझें कि भगवान ने खाया है? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, देखो भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयच्छति तदहम भक्ति उपारतम अर्चनामि प्रिया ततात्मनः। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़े रोहित को। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कोई भक्ति और प्रेम से मुझे 4 चीजें भोग लगाता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो मैं गीता के बात पर स्वीकार कर रहा हूँ। तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि अगर भक्ति और प्रेम से ये 4 चीजें मुझे अर्पित करेगा तो मैं ग्रहण करूँ। तो गीता के बात पे विश्वास करके मैं उनको अर्पित करता हूँ और उसको भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार। तो मैं क्यों नहीं विश्वास करूं? क्योंकि भगवान खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप भक्ति और प्रेम से अर्पित करें, मैं स्वीकार। तो मेरा विश्वास अंधविश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अब्राहम लिंकन की मूर्ति के सामने ये रखूं और भोजन रखने के बाद तुलसी रखूं और फिर 10 मिनट बाद जब उठाऊं तो मैं समझ जाऊंगा अब्राहम लिंकन ने खा लिया। नहीं,
क्योंकि वो तो मूर्ति है। लेकिन भगवान कहते हैं विग्रह में मौजूद हूँ, और अगर कोई भक्ति और प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो मैं ग्रहण करता हूँ। तो भगवान जब पुष्टि कर रहे हैं तो मैं उनके आगे का पालन करके उनकी बातों को स्वीकार, तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, मैं उनकी बात पे श्रद्धा रखकर उसको ग्रहण करता हूँ। तो भगवान कहते हैं जब मेरी बातों पर श्रद्धा रखते हैं तभी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा अप्राप्य मम निवर्तन्ति, जिसको मेरी बातों में श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान बहुत सटल रूप में काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको हमारे सामने अपनी क्रिया दिखानी है अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। जैसे लोग कहते हैं कि आई विल बिलीव इन गॉड इफ आई कैन सी हिम, इफ यू कैन शो मी गॉड आई विल बिलीव हिम। तो उनसे पूछना चाहिए व्हाट क्वालिफिकेशन यू हैव टू सी गॉड। फॉर एग्जाम्पल कोई भारत में आए और बोले मैं नरेंद्र मोदी को विश्वास करूंगा जब तक वो मेरे सामने आके साबित ना करें वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में लिखिए कितनी संभावना है कि नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति के सामने आकर साबित करेगा कि वो उस देश का प्रधानमंत्री है? कितनी संभावना है? What are the chances that Narendra Modi will come and prove himself that he is the Prime Minister of this country, India? अगर एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री भी हमारे सामने आके साबित नहीं करेगा वो प्रधानमंत्री है, तो ये क्या चांस है कि जो सुप्रीम मोस्ट पर्सनालिटी है वो आएंगे हमारे सामने साबित करने के लिए कि मैं भगवान हूँ और जो मैं कह रहा हूँ सत्य है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और परम पुरुषोत्तम कृष्ण है। ठीक है ना? तो कृष्ण कह रहे हैं बिलीव आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, अब भगवान बताएंगे अपने अद्भुत चीजों के बारे में। तो क्या बताएंगे? तो चौथा अध्याय चौथा श्लोक पढ़े। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस संसार के हर चीज में व्याप्त हूँ। इमेजिन भगवान अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, क्या खड़े हैं, और उस रथ पे खड़े होकर भगवान कह रहे हैं कि संसार के हर चीज में व्याप्त हूँ और साइमल्टेनियसली तुम्हारे सामने इस दो हाथों वाले देह में भी हूँ। मतलब ये देह भी मैं हूँ। तो कृष्ण पर्सनल फॉर्म में भी वहां है और इम्पर्सनल फॉर्म में हर जगह है। जैसा भगवान हम कहते हैं इंग्लिश में गॉड इज एवरीवेयर। सो कृष्ण यहाँ पर पुष्टि कर रहा है इन माय अनमैनिफेस्ट फॉर्म आई परवेड द एंटायर यूनिवर्स, आई एम एवरीवेयर एट द सेम टाइम आई एम हियर ऑल्सो। ऐसे कितने लोग कह सकते हैं? क्या हम में से ये संसार का कोई व्यक्ति कह सकता है दैट आई एम अवेलेबल इन एवरी डैम एटम ऑफ दिस यूनिवर्स एट द सेम टाइम आई एम प्रेजेंट हियर ऑल्सो? कितने लोग कह सकते हैं? बताइए चैट बॉक्स में कौन कह सकता है चीज? हमारे डिस्कशन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं। सबसे मैं पूछता हूँ कौन कह सकता है कि मैं आपके सामने भी हूँ, एट द सेम टाइम आई एम प्रेजेंट इन एवरी डैम एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल ऑफ द एंटायर क्रिएशन। सो कृष्ण इज सेइंग इट इज ओनली पॉसिबल फॉर मी। और क्या कहते हैं? ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। सारे के सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। कैसे समझाएंगे इसको आप? तो कहने का मतलब क्या? भगवान कहते हैं मेरे इम्पर्सनल फॉर्म में सारे लिविंग एंटिटीज है, क्योंकि मैं हर जगह हूं। तो सारी लिविंग एंटिटीज मेरे ऊपर ही है, लेकिन पर्सनल फॉर्म में मैं सबसे अलग भी हूं। सो आई एम एवरीवेयर एंड आई एम नोवेयर। ये कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है? दैट आई एम एवरीवेयर बट आई एम नॉट एवरीवेयर ऑल्सो। ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। So what Krishna is saying, in my own personal form, everyone is there in me. But in my personal form, no one is with me. I am alone. देखिए, this is the greatness of the Lord. Imagine His strength.
We can't be at even two places at the same time. But God is saying, I am present simultaneously at infinite places. So in spiritual mathematics, for Krishna, 1 minus 1 is also 1. If you remove 1 from 1, what is the value in normal mathematics? जैसे संजय प्रभु एक प्रोफेसर हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में. संजय प्रभु, if I will ask you what is 1 minus 1, or if I remove value of 1 from 1, what will be the result? 0 है प्रभु जी, 0. हरे कृष्णा प्रभु जी. Thank you, so intelligent. आप ही का शिष्य हूँ प्रभु जी. लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? I am expanded everywhere, yet I am here in front of you. So everything is taken from Krishna, yet Krishna is complete. So in spirit, if for Krishna, even if 1 is removed from 1, then also he remains 1. Now, is it logical mathematics? Tell me. No. In this world, 1 minus 1 is 0. But for Krishna, 1 minus 1 is still 1. If you remove everything from Krishna, then also he remains. So Prabhupada is also so intelligent. He gives a very nice material example to understand how it is so. मुझे तो लगता था कि 1 minus 1 is equal to 1 का material example हो ही नहीं सकता है. But Prabhupada is superb. He is genius. See, such a nice example he will give, just to make us understand. तो क्या कहते हैं? See, sun. From time immemorial or for a long period of time, so much sun rays and sun energy is coming from sun. Still we see the sun as the same hot. So much has come from sun, still it remains the same. Or ocean. So many rivers are going into ocean and so much water is turned into vapor. Still the ocean remains the same. आप सब समझ पा रहे हैं? मैं आप आर यू एबल टू अप्रिशिएट? देखिए चैट बॉक्स में यस या नो. सो भगवान कह रहे हैं कि आई हैव एक्सपैंडेड एवरीवेयर, येट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. ये चौथा श्लोक था. 5वां श्लोक पढ़ें. यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो. यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ. भगवान कह रहे हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, लेकिन फिर भी सृष्टि का भाग नहीं हूँ. क्यों? मैं सृष्टि को पैदा करने वाला हूँ, तो उसका भाग कैसे हो सकता हूँ? लेकिन सर्वव्यापी भी हूँ. भगवान कह रहे हैं कैसे है? ड्यू टू योग ऐश्वर्यम, मैं इनकंसीवेबल पोटेंसी. इनकंसीवेबल का क्या मतलब होता है? इनकंसीवेबल का क्या मतलब होता है? अचिंत्य का क्या मतलब होता है? इसके बारे में सोचा ना जा सके. हाँ, जो हमारे समझ में नहीं आ सके. Beyond everything. What we cannot conceive, what we cannot understand. Krishna says, I am inconceivable. This is my mystic opulence. This is my mysticism. Okay. तो फिर भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं, मटीरियल एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन मटीरियल एग्जाम्पल सफाइस नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी भगवान समझाने के लिए कि कैसे ऐसे होता है कि आई एम एवरीवेयर, आई एम होल्डिंग एवरीथिंग, येट आई एम सेपरेट. तो भगवान उदाहरण देंगे. 6 वर्ड्स पढ़े आप. जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो. तो जैसे आसमान सर्वव्यापी होता है और हवा तो होती है, उस सर्वव्यापी आसमान में ही बहती है. तो हवा आसमान में रहते हुए बहती है, तो लेकिन फिर भी आसमान उस हवा से अलग है. तो भगवान कहते हैं सब में मुझ में निवास करता है, लेकिन फिर भी मैं सबसे अलग हूँ. तो
एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तो भगवान एग्जाम्पल देते हैं। और फिर क्या कहते हैं भगवान, फिर से वही बात करते हैं जो भगवान ने 7वें अध्याय में भी की थी, कि सृष्टि का हर चीज मुझ में निकलता है एक समय पर, और सही समय पर सृष्टि की सब कुछ मुझ में अंदर आ जाता है। सो भगवान कहते हैं, देयर इज नो बिग बैंग, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड एवरीथिंग आफ्टर डिस्ट्रक्शन कम्स बैक टू मी, एंड आई ओनली बीइंग ऑल omnipresent, I maintain everything. So Krishna says, I am the creator, I am the maintainer, I am the destroyer, and after destruction everything comes back into my transcendental body. Imagine वो भगवान का शरीर कैसा होगा जिसमें ब्रह्मांड के सारे अंग भगवान के शरीर में आ जाए, ऐसे अनंत ब्रह्मांड भगवान के शरीर में आ जाए। वो शरीर का क्या आकार होगा? अगर मैं पूछूं, हम तो ये भी नहीं जानते कि ब्रह्मांड का आकार क्या है। सोचिए, पृथ्वी इतनी बड़ी है, उससे बड़ा ये गैलेक्सी है, उससे बड़ा सोलर सिस्टम है। What is the size of the universe? We can't imagine. And imagine that universe goes into the body of the Lord, and there are infinite such universes. Imagine that form of the Lord, that size of the Lord. वो रूप भगवान अगले अध्याय में अर्जुन को दिखाएंगे विराट रूप के रूप में। और वही रूप भगवान का इनफाइनाइटली कंप्रेस होकर अर्जुन के सामने खड़ा है। और वही लीला भगवान ने गोकुल में भी दिखाई, जब अपने मुख पर पूरे ब्रह्मांड दिखाए। तो सोचिए भगवान ने कैसे वो चीजें करते हैं, उसी ब्रह्मांड के अंदर हैं, लेकिन अपने अंदर ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं। दिस इज इनकंसीवेबल। तो पढ़िए प्रभु जी 7वां 8वां अध्याय, 7वां 8वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। और भगवान क्या कहते हैं, मैं कैसी सृष्टि करता हूँ। जैसे एक कंपनी को एक ब्रिज बनाना पड़ता है तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कितने लोगों ने अपने घर को रेनोवेट किया है अभी हाल ही में, या कुछ साल पहले, या पूरे घर को बनवाया है, बिल्कुल तोड़कर जमीन से बनवाया है। कितने लोगों ने बनाया? जल्दी लिखिए, हमें बहुत कवर करना है। ऐसे कोई है आप लोगों से जिन्होंने पूरे घर को तोड़वा के शुरू से बनवाया? अमन जी ने, इंद्र जी ने, जनक जी ने, या रेनोवेट कराया। हम रेनोवेट भी कराते हैं तो कितना उसमें कंटेम्पलेशन जाता है, कितनी शक्ति जाती है, कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, कितना समय जाता है, कितना हमारी एनर्जी जाती है पूरे घर को रेनोवेट करने में, बनाने में। सो मच ऑफ आवर टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी गोस। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं इस संसार का हर चीज अपनी इच्छा से पैदा कर देता हूँ, सिंपली बाय माई विल। मैं सिर्फ इच्छा करता हूँ और सृष्टि होनी शुरू हो जाती है, और इच्छा करता हूँ सृष्टि का पालन हो जाता है, और सिर्फ इच्छा करता हूँ और सृष्टि का संहार हो जाता है। तो भगवान की इतनी सारी शक्ति है, सिर्फ इच्छा मात्र से भगवान अपनी सारी शक्तियों से पूरी की पूरी असंख्य असीमित सृष्टि बना देते हैं, और सिर्फ इच्छा मात्र से पूरा अंदर ले लेते हैं। जैसे प्रभुपाद एक बहुत से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी एक इतने बड़े जाले को बनाती है, और फिर क्या करती है, अपने मुंह से वो सब धागों को पैदा करती है, जालों को बनाती है, और फिर वापस पूरे के पूरे जालों को अपने मुंह के अंदर ले लेती है। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा कि एक मकड़ी जो होती है, स्पाइडर, वो नेट बनाती है अपने मुंह से, और फिर पूरा का पूरा नेट वापस अपने मुंह में ले लेती है। सो इट क्रिएट्स एंड एनिहिलेट्स आल्सो। सो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ सिमिलर एग्जांपल है, लेकिन उसको इतनी मेहनत करती है, धागा बनाना पड़ता है, नेट बोना पड़ता है। लेकिन भगवान तो कहते हैं सिर्फ इच्छा से हो जाता है, सिंपली बाय माय विल। फिर 9वां श्लोक पढ़ेंगे। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कहते हैं हर चीज में अनासक्त होकर करता हूँ, मैं इसमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि जीव इस भौतिक संसार को चाहते हैं तो मैं बनाता हूँ। जैसे जब सिटी प्लानिंग होती है तो एक जेल बनता है, तो सिटी के ऑफिशियल्स जेल बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं है कि लोगों को दंडित किया जाए, शहर से दूर रखा जाए। लेकिन क्योंकि लोग जुर्म करना चाहते हैं,
तो फिर एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं मैं सिर्फ अनासक्त होकर संसार को अपनी इच्छा से बनाता हूँ, उसका संहार करता हूँ, क्योंकि जीव मुझसे अलग होकर रहना चाहता है इस कारागार में, लेकिन वास्तव में इसकी जरूरत नहीं। और फिर 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं इस संसार की सारी शक्तियां प्रकृति मेरे आदेश अनुसार काम करती, बड़े प्रभु मेरी अध्यक्षता में। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सूजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षेना प्रकृति सूर्यते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम करती है, मैं सिर्फ ओवरसी करता हूँ। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक कंपनी का बहुत बड़ा मालिक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर पास करता है और उसका इतना बड़ा स्टाफ उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। सो ही इज सिटिंग इन वन प्लेस बट सो मच वर्क इज गोइंग ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। So his presence is required, but this does not mean he participates in every activity. He just oversees. So Lord says that every material nature energy works under my direction. I simply give direction. तो अब इतना कुछ समझाने के बाद अब 11वें श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अवाजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रिता। भगवान कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, तो जब मैं उनके सामने 2 हाथों के शरीर में आता हूँ तो उनको लगता है ये भी हमारे जैसे साधारण मनुष्य हैं। कितने लोगों ने सुना है कि कृष्ण भी तो 2 हाथों वाले मनुष्य थे जैसे आप और मैं हैं। आप लोगों ने सुना है लोगों को ऐसा बोलते हैं? तो कहते हैं कि कृष्ण भी तो हमारे जैसे मनुष्य थे, जैसे हमारे 2 हाथ हैं 2 पैर, उनके 2 हाथ 2 पैर थे। कितने लोग भगवान को साधारण मानते हैं और भगवान की ऐसे दिव्य शक्ति को नहीं समझते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान ने गोवर्धन को उठाया था या भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया था। भगवान इस चीज को नहीं, इस भगवान की दिव्यता को नहीं समझते। तो भगवान कहते हैं आवाजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रिता। तो जब मैं उन मनुष्य के रूप में दिखता हूं उनको तो वो जैसा मनुष्य समझते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि आत्मवन मान्यते जगत, जैसा मैं फील करता हूं ना वैसे मैं पूरे संसार को देखता हूं। अगर मैंने लाल रंग का चश्मा पहना है तो मैं अगर हर चीज देखूंगा तो क्या दिखाई देगा? Whatever I will see will appear to be reddish. मैंने पीले रंग का चश्मा पहना, हर चीज पीला दिखाई देगा। तो I see the world according to my understanding. तो जब वो 2 हाथ को देखते हैं, 2 पैर को देखते हैं और अपने 2 हाथ 2 पैर को देखते हैं तो उनको लगता है ये भी मेरे समान। लेकिन भगवान की इस दिव्यता को नहीं समझते। तो भगवान गीता में बता रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मूर्ख व्यक्ति इस मनुष्य जैसे शरीर को देखकर मुझे साधारण समझता है और ज्ञात्वा भूतदेव अव्यय और मेरे सुप्रीम डोमिनेंस, सुप्रीम पोजीशन को नहीं समझ पाता। तो पढ़िए 11वें श्लोक को पढ़िए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं मूर्ख लोग उपहास करते हैं, मूर्ख लोग नहीं समझते कि मेरा क्या स्थिति है। और फिर 12वें श्लोक में भगवान कहेंगे जो लोग मेरे दिव्य स्थिति को नहीं जानते वो अपने हर प्रयास में विफल हो जाएंगे। पढ़िए 12वां श्लोक। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं वो मुक्ति के लिए प्रयास करें, चाहे वो सकाम कर्म के लिए प्रयास करें, चाहे वो सही ज्ञान के प्रयास करेंगे, सब में विफल हो जाएंगे। They will be simply be deluded and they will never attain perfection if they don't know my transcendental position. Therefore, it is very important for us devotees to establish Krishna's position, that his position is unique most and he is the supreme Lord. और फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरे सुप्रीम पोजीशन को समझता है और उसको सही तरीके से समझ जाता है वो मेरा अनन्य भाव लेता है, वो मेरा अनन्य भक्ति करता है। तो 13वें और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरी सही दिव्य स्थिति को जानता है वही मेरा आश्रय लेता है। 13वां श्लोक पर
हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मेरे दिव्य स्थिति को जानता है, भजन्ते अनन्य मनसो, वही अनन्य मन से मेरा भजन करता है। और ज्ञात्वा भूतादेव अव्ययम, वो क्योंकि जानता है कि मैं ही सृष्टि का स्रोत हूँ और अव्यय हूँ, इनएग्जॉस्टिबल हूँ। और कैसे वो मेरी अनन्य भक्ति करता है, इसका उल्लेख भगवान 14वें श्लोक में करेंगे। पढ़िए प्रभु। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तु मां, हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तम यतम तस्य दृढ़ता, और बहुत दृढ़ता से भक्ति करते हैं, आलस से नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने में दृढ़ता चाहिए। तो सततम कीर्तयन्तु मां यतम तस्य दृढ़ता, नमस्यन्ते च मां भक्त्या नित्य युक्त उपासते, और मेरा नमन करते हैं और हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग महात्मा हैं, भगवान कहते हैं। अब भगवान 15 अब 5:22 हो गए हैं। सो क्या हम यहाँ विराम दें और अगली बार 9वें अध्याय पूरा करें, या आप अगर चाहते हैं तो मैं एक्सटेंड करके इस चैप्टर को कंप्लीट करूं, क्योंकि थोड़ा इसमें और डिटेल डिस्कशन है। सो वुड यू लाइक टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास और शुड वी कंक्लूड, बिकॉज मुझे अभी आप लोगों के बारे में, कार्तिक के बारे में और हमारी यात्रा के बारे में भी चर्चा करनी। तो क्या आप अलाउ करेंगे कि हम बाकी 15 वर्ड से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें, और अभी कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग कार्तिक और हमारी यात्रा। ठीक, थैंक यू। तो आप सब रिवाइज कीजिएगा जो मैंने आप लोगों से कहा, तभी आप उसको ग्रहण कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, इस कान से इस कान निकल जाएगा। तो अक्सर लोग कहते हैं इस्कॉन मतलब इस कान से इस कान, यहाँ से जाना और यहाँ से फिर निकल जाना। तो ऐसा ना हो, यहाँ से जाए और फिर अंदर ठहर जाए, ये करना है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता था, हम प्लान कर रहे थे कि हम लोग कार्तिक के अंत में, जब छुट्टी है और कार्तिक के विशेष दिन है, बीज पंचक हैं, तो उन दिनों में यात्रा लेके जाए। तो सिर्फ 1 या 2 लोगों का ही आंसर आया, तो मैं बस ऑफ कोर्स मैंने आपसे शेयर भी किया था कि उसमें रिस्क तो है। तो आप लोग क्या एडवाइस करेंगे, दैट शुड वी टेक दैट रिस्क एंड गो फॉर अ यात्रा टू श्री वृंदावन धाम, और we should avoid, and maybe after few months when the situation, when the vaccine has come and we have taken that vaccine and we are secured from COVID maybe in 1 year or whatever, then we can go. Dates हैं, the last 5 important days of Kartik में Saturday, Sunday, Monday 3 दिन छुट्टी है, that is 28th, 29th and 30th November. 28, 29, 30 नवंबर। तो 30 नवंबर मंडे है, लेकिन उस दिन गुरु नानक जयंती है, तो उस दिन भी छुट्टी है। और बाकी सैटरडे संडे, तो सैटरडे वी विल लीव, रीच वृंदावन, स्टे ओवरनाइट, संडे विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस, ईदर वी कैन डू सैटरडे संडे और वी कैन डू सैटरडे संडे मंडे। दैट डेट्स वी विल डिसाइड, प्रोवाइडेड आप सब रेडी हैं। तो मैं एक पोल लेना चाहता था। सो अमन प्रभु, इस अपग्रेडेड फीचर्स में पोल लेने का ऑप्शन है, आपको पता है हाउ टू टेक अ पोल? सो कैन यू टेक अ पोल कि कितने लोग चाहते हैं कि हम यात्रा करें और कितने लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी हम यात्रा नहीं करें? जी प्रभु जी। सो लेट्स हैव अ पोल, और आप सब पोल में भाग लीजिए कि शुड वी गो इधर फॉर 2 days और 3 days, और शुड वी नॉट गो, क्योंकि उसमें रिस्क है, हो सकता है कोई जाए तो उसको आने के बाद बुखार हो जाए, कोविड हो जाए। लेकिन आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन, मेट्रो इज ओपन, सिनेमा हॉल्स इज ओपन, एवरीथिंग इज ओपन नाउ, बट एट द सेम टाइम रिस्क इज ऑल्सो देयर, और कभी कभी किसी की
हालत ख़राब भी हो जाती है, स्पेशली जो एल्डरली हैं। और मतलब समटाइम्स वी हैव डेथ्स आल्सो, स्पेशली फॉर दोज हु आर एजेड, या जिनकी मॉर्बिडिटीज़ हैं, किसी का डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट पेशेंट्स हैं, या ऐसे केसेस भी हैं, या तो वो अवॉइड करें, बाकी लोग चलें। तो मैं पोल लेना चाहता था, शुड वी थिंक अबाउट इट और कैंसिल इट, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट वी विल नीड टाइम टू प्लान इट आउट, क्योंकि अभी वृंदावन में बहुत रश है। एंड आई एम सीइंग मैनी यात्रास गोइंग फ्रॉम टेम्पल से बहुत सारी यात्रा जा रही है। तो बहुत लोग वृंदावन वैसे भी जा रहे हैं अब, लेकिन हम मास्क पहन के जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। तो मैं आप लोगों से लेना चाहता था। तो अमन प्रभु, कैन यू पुट अ पोल इन दिस ग्रुप? आर यू पुटिंग द पोल फॉर एवरीवन? जी प्रभु जी, आई एम पुटिंग इट इन द ग्रुप। ओके, तो एक चीज ये थी। दूसरी चीज, जब तक वो पोल डालते हैं और आप पोल को आंसर करते हैं, तो अभी बहुत स्पेशल समय शुरू हुआ है, और आप सब जानते हैं कि इट इज द मंथ ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक के बारे में बताना चाहता था आपको कि ये जो समय है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आई एम सॉरी, देश विदेश से हैं। सो आई डोंट नो आप अगर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी विल टेक यू ऑनलाइन। तो आप दिल्ली अगर आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज you can join us online. We'll have someone to keep us online. तो अभी कार्तिक का महीना है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे भगवान को सभी पौधों में तुलसी, सभी किताबों में वेद, उसी तरह की सभी महीनों में भगवान को कार्तिक सबसे ज्यादा प्रिय है। और कार्तिक के महीने में भगवान हमें छूट देते हैं कि हम थोड़ा सा करके बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, भगवान कहते हैं कि हम कार्तिक में कोई भी भक्ति काम करते हैं वो 1000 गुना ज्यादा हम प्रगति करते हैं। आप कार्तिक में अगर आप 2 माला की जगह 4 माला करेंगे तो आपको 4000 मालाओं का फल मिलेगा, जो आप बाकी महीने करेंगे। तो किसी भी अंग जो आप इस समय करेंगे उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। तो आप बहुत तीव्रता से भगवान की तरफ नजदीक जाएंगे, जैसे हम कार्तिक में भगवगीता चर्चा करें। तो गीता का जो भी लाभ है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा अगर आप इस महीने में करें। इस महीने में भक्त लोग समय का बहुत सही उपयोग करके बहुत सारे नियम अपनाते हैं ताकि बहुत तेजी से वो भक्ति में आगे बढ़ सकें और पूरा इस महीने का लाभ उठा सकें। जैसे एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है कि अगर किसी दुकान पे सेल लगती है और लेट से आपकी फेवरेट शॉप है, जैसे एप्पल फ़ोन है, और एप्पल फ़ोन में अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए कि इन 3 दिनों के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए, हर एप्पल फ़ोन में 75% डिस्काउंट है। जो 1 लाख रुपए का फ़ोन है वो 25,000 में मिल रहा है। तो ऑनेस्टली बताइए कितने लोग जाएंगे एप्पल फ़ोन खरीदने के लिए? 1 लाख का फ़ोन 25,000 तो सब जो है वो टूट पड़ेंगे दुकानों पर और लंबी सी कतार बन जाएगी, और सब उसमें जो है वो चाहेंगे कि उस डिस्काउंट ऑफर का पूरा पूरा फायदा उठाए। चाहे उनके पास 2 फोन होंगे भी, 2 और खरीद लाएंगे, क्योंकि कहेंगे यार कि 50,000 में 2 फोन मिल रहे हैं, 2 लाख के मिलते हैं। बच्चों को दे देंगे, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, कहीं मौके मिलेंगे तो एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा उसमें भाग लेंगे। तो उसी तरीके से कि हम कार्तिक में बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं, सब इस महीने का लाभ उठाएं और भक्ति में आगे बढ़ें। तो इसमें 5 चीजें बताई जाती हैं जो हम कर सकते हैं इस महीने में। 5 चीजें क्या हैं? आप सब तो आप सब क्या करें, पोल में भाग लेने के लिए आप अपने अपने स्क्रीन पर ऊपर देखेंगे तो एक इमेज बना जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल बना है। आप देख सकते हैं सर? आप जहां से भी लॉगिन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक में सब
पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट है, एक में चैट बॉक्स है और एक में ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल बना, उसमें पोल का ऑप्शन है। उस पोल को आप दबाएंगे तो फिर आप आंसर कर सकते हैं। तो आप आंसर करेंगे तभी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आएंगे। तो आप प्लीज पोल में आंसर करें। आप सब पोल में आंसर करें तभी हमें पता चलेगा सबका ओपिनियन। तो पोल में कैसे जाने, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, विल हेल्प यू आउट, बट जस्ट फीड इन दैट पोल। सो अमन प्रभु, हाउ डू यू सी इट इन द फोन, कैन यू हेल्प? I'll check प्रभु जी इन द फोन। हाँ, फोन में भी नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक में इमेज बने हैं लोगों के, वो पार्टिसिपेंट्स के बारे में है, एक में मैसेज का है और एक में पोल का ऑप्शन है। विल जस्ट क्लैरिफाई टू यू। तो कार्तिक में 5 चीजों का महत्व है। 5 चीजें क्या है? पहला है जागरण। तो कार्तिक में सब बहुत महत्व है। जब हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मंगल आरती में आते हैं तो आजकल मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग सुबह उठ के आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उदय से 96 मिनट्स पहले हमें तैयार होकर आ जाना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 4:30। तो आप सबको प्रयास करना चाहिए कि 4 बजे आप उठकर 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप दूर रहते हैं मंदिर के, या फिर आप मंदिर में आके भगवान के दर्शन सुबह सुबह कर सकते हैं। तो कार्तिक में सुबह उठने का बहुत महत्व है। तो आप अगर मोबाइल में नहीं डाल सकते तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस या नो, देन विल काउंट द वोट्स। तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ यात्रा, आपको लगता है यात्रा होनी चाहिए, तो चैट बॉक्स में लिखिए यस एंड विल काउंट हाउ मेनी यस आर देयर। ओनली लिखिए यात्रा यस या यात्रा नो, ऐसे लिखिए, तो विल अंडरस्टैंड कि आपका यस और नो यात्रा के लिए। तो आप लिखिए यात्रा यस या लिखिए यात्रा नो, और आप एक ही बार लिखिएगा, रिपीट मत कीजिएगा, ताकि वी हैव ओनली 1 वोट फॉर एवरीवन। सो अगर आपने यात्रा यस नहीं लिखा, यात्रा नो नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपने पहले यस नो लिखा है लेकिन आप यात्रा यस या यात्रा नो लिखे, तो जो यात्रा यस लिखेंगे विल काउंट और जो यात्रा नो लिखेंगे विल काउंट दैट ऑल्सो। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, पुणे में हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, आप वैसे नहीं आ सकते तो आप मत लिखिएगा क्योंकि आपका वोट फिर बायस नहीं होगा। तो आप तुरंत लिख लीजिए सो दैट विल सी व्हाट इज पॉसिबल। तो कार्तिक में एक महत्व है सुबह उठने का, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो है सुबह उठकर मंगल आरती में भाग लें। सो मे बी ऑनलाइन, अगर आप घर से भी लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में आके भाग ले सकते हैं। तो एक है सुबह उठने का जागरण। दूसरा होता है तुलसी सेवा। तो आप इधर मंदिर में या घर में रह के तुलसी जी को सुबह करीबन 5 बजे आप उनकी आरती करें और उनको जल अर्पित करें और 3 बार उनकी परिक्रमा करें। तो कैसे तुलसी पूजा करनी है, तुलसी आरती करनी है, वो हम स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसको देख के कर सकते हैं घर पे। तो दूसरा है तुलसी सेवा। तो आप कार्तिक में तुलसी सेवा जरूर करें। एक सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग उठना, और दूसरा है तुलसी सेवा। तीसरा कार्तिक का महत्व है कोई ना कोई व्रत रखना, जो कि हम खोलेंगे कार्तिक के आखिरी दिन पर। वो व्रत कैसे रख सकते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, उसको आप त्यागिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर लेट्स से मीट खाते हैं, हो सकता है कोई इस ग्रुप में हो जो कि नॉन वेजिटेरियन हो, तो एटलीस्ट कार्तिक में आप मत लीजिए, ये व्रत लीजिए। या आप अनियन गार्लिक खाते हैं तो आप कार्तिक के समय मत लीजिए। या फिर अगर आप भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, तो आप कार्तिक में लीजिए कि जो भगवान को भोग लगेगा वो ही खाऊंगा, जो भोग नहीं लगेगा वो नहीं खाऊंगा। तो कोई ऐसा व्रत लीजिए जो कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए इस महीने में कर सकें, और वो आप शेयर करें, ताकि शेयर करने से क्या होगा, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम उसमें ड्विंडल कर जाएंगे, लेकिन शेयर करेंगे सबके सामने तो विल स्टिक टू इट, एंड आफ्टर अवर कार्तिक वी विल आस्क यू हाउ मच सक्सेसफुल यू वर। तो आप क्या करें, स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में आप
अपने अपने वो डालें कि कार्तिक के महीने में ये बोलूंगा, पब्लिकली डालें, ताकि आप को ध्यान रहे मैंने सबके सामने ये व्रत लिया है, सो आई विल बी अकाउंटेबल टू इट एंड आई विल ट्राई टू फॉलो इट टू माई बेस्ट कैपेसिटी। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, कोई चलान तो लगेगा नहीं आपके ऊपर। तो तीसरा है व्रत लेना। चौथा है कार्तिक में भगवान के विषय में हर रोज सुनना। जैसे हमारे मंदिर में हर रोज सुबह मॉर्निंग 8 to 9 क्लास होता है, या अगर आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर इस्कॉन के अलग अलग भक्तों के द्वारा भगवान की चर्चा होती है, तो उसको आप सुने। जैसे रिकॉर्डिंग्स है, इसको सुन सकते हैं, या हर रोज आप भगवान के विषय में सुने, चाहे मंदिर की लाइव क्लास सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, जो आपको स्पीकर अच्छा लगता है, जो कृष्ण से संबंधित है, नॉट एनी टॉक, व्हाट इज रिलेटेड टू कृष्णा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उसको सुने आप। चौथा। और पांचवा ये है कि आप अपने जप को बढ़ाएं। अगर आप 2 माला करते हैं तो 4 करें, 4 करते हैं तो 6 करें, 6 करते हैं तो 8 करें, 16 करते हैं तो 18 या 20 करें। इंक्रीज योर चैंटिंग एंड नॉट जस्ट इन क्वांटिटी बट ऑल्सो इन क्वालिटी। सो आप चाहेंगे कभी, सो इन बिटवीन द वीक और सम प्लेस we can take a separate session on chanting, ताकि you can improve the quality of chanting. तो 5 steps। पहला था getting up early in the morning before 4 o'clock so that you are ready by 4:30 and attend मंगल आरती। दूसरा तुलसी पूजा, वो कैसे करना, will put in spiritual connections group। तीसरा है कोई व्रत लेना भगवान के लिए, जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, फेवरेबल है, उसको एक्सेप्ट करना, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना। सम व्रत यू टेक, जैसे आप टी कॉफी छोड़ देंगे इस महीने में, या अल्कोहल छोड़ देंगे, कुछ भी ऐसे। तीसरा। चौथा कि आप हर रोज भगवान के विषय में सुनेंगे, या गीता को हर रोज पढ़ेंगे, आप ये व्रत भी ले सकते हैं। चौथा। और पांचवा, आप हरे कृष्ण महामंत्र के जप को बढ़ाएंगे, ताकि आप हर रोज भगवान के नामों के माध्यम से भगवान के संपर्क में आ सकें। तो 5 चीजों से आप कार्तिक के व्रत को ले सकें, जिसका हम उद्यापन करेंगे कार्तिक के अंत में। ठीक है, तो इसके साथ मैं विराम देता हूँ। सो क्विकली विल काउंट। अमन प्रभु, कैन यू डू द काउंटिंग? कितने लोगों ने यस बोला और कितने लोगों ने ना बोला? यात्रा यस काउंट कीजिएगा और यात्रा नो काउंट कीजिएगा। तो यस में कितने हुए और नो में कितने हुए, क्विकली आप काउंट कर लीजिए, देन विल रिलीज द रिजल्ट्स फॉर एवरीवन। 9 yes प्रभु जी। Oh my Lord, we have badly lost. So okay, so thank you very much. So यात्रा is cancelled. So maybe आने वाले कुछ महीनों या सालों में फिर से हम आप लोगों के साथ मिलकर एक अद्भुत यात्रा भगवान के अद्भुत धाम में बनाएंगे। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप सब कार्तिक का ये 5 व्रत लें और ग्रुप में डालें कि आपने व्रत लिया है, ताकि आप उसको गंभीरता से कर सकें और आप सब भक्ति में आगे बढ़ सकें। या एकादशी नहीं रखते हैं तो एकादशी रखें, कुछ एक व्रत लें और वो आप शेयर करें ग्रुप में, ताकि हम उसका एक शीट बना लेंगे। कौन ये सेवा लेना चाहेगा कि वो मेंटेन करेगा हर डिवोटी ने क्या क्या व्रत रखा है। तो आफ्टर अवर कार्तिक we will share and hear from devotees how they were able to maintain it, and then we'll have special gifts for those who are able to maintain. Anyone would like to take this service? जिन्होंने अभी तक कोई सेवा नहीं ली है, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? क्विकली तो चैट बॉक्स में डालें। जो भी वॉलंटियर करना चाहेगा लिखिए कि आई लाइक टू वॉलंटियर। नहीं, आप यहाँ मत लिखिए आपका व्रत यहाँ मत लिखिए, आप ये लिखिए कि कौन वॉलंटियर करेगा कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में जो वो अपना वो डालेंगे उसका रिकॉर्ड रखेगा, और लास्ट में जाकर वो सबके साथ शेयर होगा, और फिर सबसे हम एक्सपीरियंसेस पूछेंगे, और जो पूरे अच्छी तरीके से व्रत रख पाएगा तो उसके लिए स्पेशल प्राइस। आप ये व्रत मत लीजिएगा कि मैं 16 माला जो है वो ध्यान पूर्वक करूंगा और पता चले वो आप काउंट ही नहीं कर सकें और आप जो है ऐसे गिफ्ट ले ले। तो एक ऐसा व्रत लीजिएगा जो आपको भक्ति में एक कदम आगे लेके जाए। तो एनीवन लाइक टू वॉलंटियर फॉर दिस सर्विस हु विल मेंटेन दिस रिकॉर्ड, जिन्होंने अभी तक कोई सेवा नहीं ली है? जय हो चारू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सर्विस। चारू माता जी जो हैं इज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी, शी मेक्स वेरी वंडरफुल नोट्स, शी इज अ वेरी
serious student of Bhagavad Gita. She is very serious in understanding Bhagavad Gita. और वो मंदिर के पास ही रहती है. She teaches French, but Krishna wants that you should teach Bhagavad Gita. Okay. Maybe in French, maybe in English, maybe in Hindi, no problem. I want to share one thing with you. Sorry, I am interrupting. That these sessions are so lovely, and in the Brahm Muhurat, when I'm getting up in Kartik, I'm listening to these audios in the morning. Wow, very nice. तो मैं चारू माता जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे, you take a plan, you come for मंगल आरती also. I'll try to do that. Sure. So nice of you. तो yeah, we grateful to चारू माता जी for taking this service. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, वो आप स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में आप डालें. व्हाट आउट ऑफ दोस 5 थिंग्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू विल डू, सो यू ऐड विद योर नेम, एंड देन चारू माता जी, मदर चारू, शी विल मेक अ नोट ऑफ ऑल दोस थिंग्स एंड मेक एन एक्सेल. And then after Kartik, after 30th November, then we will meet, then we will share everyone's experience, and then we'll have wonderful prize for all of them. ठीक है, तैयार है? देखिए एक्साइटेड हैं या नहीं है? या मैंने बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया या बहुत कठिन बना दिया आप लोगों के लिए? ऐसा तो नहीं है कि आप अगली बार क्लास में नहीं आएंगे प्रभु जी, यहाँ तो आप बड़ी सारी परीक्षाएं देते हैं हमें, और पता चला है कि लोग आने बंद हो गए. तो मेरा पर्पस वो नहीं. ठीक है, so thank you very much. आप सब बहुत serious students हैं. I'm very grateful for all of you for your all your kind participation. Yes. प्रभु जी, मैंने दामोदर लीला की एक वीडियो बनाकर भेजी है, तो वो इसमें दिखा दीजिए. आप स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में डाल दीजिएगा, we will see. मैंने आपको पर्सनल में भेजा हुआ है. ठीक है, मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा. ओके. ठीक है. सामना जी हमें ज्वाइन करिए चेन्नई से. हाँ जी. So it's very kind of her to be part of us. Thank you very much. Hare Krishna. So we'll close our discussion for today. And आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने एक्सपीरियंसेस जरूर डालिएगा स्पिरिचुअल कनेक्शंस ग्रुप में, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है. So thank you very much. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, यथाय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. Thank you very much. So Aman Prabhu, you can stop the recording and end the meeting.